एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्री कृष्ण लीला दर्शन ये किताब है जिसको हम पूरा पढ़ रहे हैं। और आज जो है हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वह है रासलीला के निमित्त आवाहन। इससे पूर्व के अध्याय एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है श्री कृष्ण लीला दर्शन नाम से, तो वहाँ पे इससे पूर्व के अध्यायों का आप आनंद ले सकते हो, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, प्रभु की लीला का आनंद ले सकते हैं। आज के वीडियो में जो प्रभु की लीला पढ़ेंगे सीधे ग्रंथ से, वह है रासलीला के निमित्त आवाहन। तो देखिए, ज्योतिषनापूर्ण सरवरी थी, अश्विन का अंत था। निशानाथ अपनी पूर्ण कलाओं के साथ अपनी प्रियतमा निशा को शुभ्र हास्य के द्वारा प्रमुदित बना रहे थे। वृंदा विपिन की शोभा अवर्णीय थी। कालंदी के कलित फूल पर चांदनी का प्रकाश फैला हुआ था। वन बल्लरी अपने प्रियतम की प्रसन्नता में प्रसन्न होकर हंस रही थी। शारदीय कमल कुछ अन्य मनस्क से होकर लज्जा के कारण सकुच कर अपने आपे में समा रहे थे। यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण महाराज का एक चित्र छापा गया है, और एक चित्र देखिए इस तरह से है। ये चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से सुंदर सा चित्र बनाया गया है, और नीचे लिखा है रासलीला का आवाहन। और अब देखिए आगे कथा को पढ़ना जारी रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, कुमुदनी उनकी लज्जा पर हंस रही थी। उन्हें निशा की श्रीवृद्धि पर गर्व था। सुललित शुभ्र नभमंडल में उड़ूगण अपनी सम्मिलित शक्ति से कमलों के संकोच को तोड़ने की चेष्टा कर रहे थे। निशानाथ हंस रहे थे। कालंदी कल कल गान करती हुई कहीं जा रही थी। वृक्षों पर बैठे पक्षी मौन थे। जगत स्तंभ था। विपिन में नीरवता का साम्राज्य था। उसी शरद की सुहावनी रात्रि में बनवारी ने जादू भरी प्यारी मुरली बजाई। उसकी ध्वनि में आकर्षण था, वाणी में माधुर्य था, गान में मस्ती थी, और उसकी लय में तन्मय करने वाली शक्ति भी थी। वह बजी और बजती ही रही, बंद होने का नाम ही उसने नहीं लिया। वन्य पशु पक्षी जग पड़े, उसमें से निकले हुए प्रेम रसामृत को वे अपने कर्णपुटों में एकाग्रचित से भरने लगे। शारदीय शोभा उस सुललित ध्वनि को सुनकर हंस पड़ी। उसके हास की प्यारी गुंजार से वह नीरव विपिन प्रदेश गूंज उठा। धीरे धीरे उस ध्वनि ने वृंदा विपिन के गोप ग्वालों के गृहों में प्रवेश किया। उस उन्मादकारिणी जादू भरी ध्वनि ने सभी ब्रज वनिताओं के हृदय में एक प्रकार की मादकता उत्पन्न कर दी। वे अकी सी, जकी सी, पगली सी, सिड़ी सी, मतवाली सी, बावली सी, भूली सी, भटकी सी उसी ओर चल पड़ी जिस ओर से यह उन्मादकारी ध्वनि आ रही थी। वे ध्वनि को भगाने चली। अपने को पागल करने वाली तान को ब्रिज से दूर हटाने को चली। वे अपनी समझ से ठीक कर रही थी, किंतु यथार्थ में वे सब ठगी गईं। वह ध्वनि जादू भरी थी। ज्यों ज्यों तीव्रता के साथ वे उस ध्वनि को पकड़ने के लिए दौड़ती, त्यों त्यों वह समीप ही सुनाई देती। उनकी उत्सुकता बढ़ने लगी। अपने पराये का भान जाता रहा। काम छोड़कर वे केवल उस पगली कर देने वाली तान को भगाने आई थीं। उनका ख्याल था शीघ्र ही उसे ब्रज के बाहर करके हम अपना अपना काम करेंगी। इसलिए दूहने वाली वे दूध अधदूहा ही छोड़ा, जमाने वाली ने जामन नहीं दिया, बच्चे को पिलाने वाली उसे रोते ही छोड़कर चल दी, लेटी हुई शैया बिछी ही छोड़कर दौड़ पड़ी। किंतु आते आते उसकी मादकता बढ़ गई। सभी कामों को भूल गई, यहाँ तक कि उन्हें अपने आपे का भी ध्यान नहीं। ध्वनि भी अब उनसे न्यारी ना सुनाई दी। वे ध्वनिमय बन गई, तान के साथ तदाकार हो गई। उन्होंने अपनापन भुला दिया। नशा ने अपना रंग दिखा दिया। वे वृंदा विपिन में किसी अलक्षित शक्ति द्वारा स्वतः ही पहुंच गई। यद्यपि वे गिनती में हजारों थीं, किंतु मद में चूर थीं। वंशी की ध्वनि ने उनकी शुद्ध बुद्धि भुला दी थी। एक दूसरे को देख नहीं सकती थी। कुंडल हिल रहे थे, आभूषण बज रहे थे, पैरों की आवाज हो रही थी, किंतु उनका हृदय शून्य था, क्योंकि वह तो वंशी की ध्वनि में समा गया था। वहां उन्होंने मोर मुकुट धारी वंशीधर को देखा। वे मंद मंद हंस रहे थे। कुछ अरुणाई लिए हुए दोनों कपोलों को जरा बुलाकर बांस की पोली बांसुरी में फूंक रहे थे, मानो उन्हीं चित्रों के द्वारा प्रेम की वर्षा कर रहे हों। ब्रजंगनाएं चित्र लिखी सी उसकी ओर देखती रहीं। वह बजाता ही रहा। ये क्या करती रही, इसका उन्हें स्वयं भी पता नहीं था। वह रुका और हंस पड़ा, मानो मोती झर पड़े हों। कुछ लालिमा लिए हुए शुभ्र दांतों की कांति संपूर्ण विपिन में फैल गई। वह कुछ बोल उठा। उसकी वाणी मोह में अमृत भरी थी। उसमें मिठास के साथ मादकता और कड़वाहट भी थी, किंतु वह भी प्यारी थी, हृदय में गुदगुदी पैदा करने वाली थी। उसने कहा, तुम यहाँ कहाँ?
जवाब कौन देता? ये शब्द आकाश में अपनी ध्वनि छोड़ते हुए विलीन हो गए। फिर नीरवता का साम्राज्य छा गया। फिर एक वाणी निकली, क्या तुम इस शारदीय सुषमा का अवलोकन करने के निमित्त आई हो? यदि ऐसा है तो बस हो चुका, तुम अपने अपने घर जाओ। उत्तर इसका भी कुछ ना मिला। तब वह अमृत को अलग करके विश्वभरी वाणी से बोला, मुझे देखने आई हो, चलो अच्छा ही किया, क्योंकि मैं ही तो परम दर्शनीय हूँ, किंतु दर्शन हो चुके, अब जाती क्यों नहीं हूँ। इन मर्म स्थलों पर प्रहार करने वाले वचनों को सहन करने की शक्ति भला किसमें थी? वे सब एक स्वर में कहे उठी, प्यारे कहाँ जाने को कह रहे हो? जहाँ तक हमें जाना था वहाँ तक पहुँच चुकी। क्या इससे आगे भी कोई जाने योग्य मार्ग है? क्या यहाँ से भी आगे कोई जा सकता है? हे मनोहर मुंह वाले जादूगर, हमें पीछे लौटने को कह रहे हो? हम पर तनिक भी तो दया करो। अब हम कहाँ जाएं? हम सबको छोड़ आईं। तुम्हारे चरणों के नीचे ही हमारे मार्ग का अवसान है श्याम सुंदर। उन सुकोमल चरणों को हमारे हृदय में धारण करा दो, जिससे इसका तड़पना, कांपना, बिलबिलाना और हिलना बंद हो जाए। कहो प्यारे, क्या कहते हो? कहना उनका भी समाप्त हो गया। उन अबलाओं को सबला बना लिया। वे उनके कुमकुम से भीगे वस्त्रों पर बैठ गए। वे धन्य हो गई, निहाल हो गई, आनंद को संभाल ना सकी, कंगाल को प्राप्त हुई, परम निधि के समान उस आनंद का दुरुपयोग करने लगी। उन्हें अपने सौभाग्य पर गर्व हो उठा। गर्भहारी हरि झट उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी एक स्वर से रो पड़ी। आनंद के सागर में एक जोरों का बवंडर आ गया, जिससे वे भयभीत होकर थर थर कांपने लगी। उनका आनंद तुरहित हो गया। वे हंसते हंसते रोने लगी। देखिए, रासलीला के निमित्त आवाहन, ये हमने प्रभु की लीला का इसमें आनंद लिया। अब देखिए, इससे आगे जो प्रभु की लीला रहेगी वह है श्री कृष्ण अन्वेषण। तो श्री कृष्ण अन्वेषण, ये कथा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रास स्थली में रासेश्वर का आविर्भाव, ये कथा अब कंटिन्यू आती जाएंगी। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।